गुड मॉर्निंग सभी को। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें डीसी का थ्योरी पढ़ चुके हैं। मतलब कि वीडियो 2 डाल दिए हैं और उसमें डीसी का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 11.1 से। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी टॉपिक है। एक्सरसाइज चलेंगे हम लोग 11.1। इसका थ्योरी हम करवा चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका थ्योरी, आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट इसको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा बाबू, इसलिए पहले हमको थ्योरी कंप्लीट करना जरूरी है। तो आप लोग सबसे पहले जाइए और इसका थ्योरी कंप्लीट कीजिए, बिना थ्योरी कंप्लीट कर ले नहीं समझ में आने वाली है, ठीक है। तो आज हम चलेंगे वीडियो की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। और आगे लेकर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन बोलता है कि x के सापेक्ष डीसी हमको करना है। किसके सापेक्ष करना है? क्वेश्चन देखिए, आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन बोला है कि sin ax प्लस b। पहला क्वेश्चन बोला है, और आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये डॉक्टर केसी सिन्हा बुक चल रही है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देंगे, लेकिन अभी पहले डीआर केसी सिन्हा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है sin ax प्लस b। इसमें पहला क्वेश्चन है sin ax प्लस b, ठीक है बाबू। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया है हम लोग का sin ax प्लस b। तो इसको कैसे बनाना है ये देखिए। हमको सबसे पहले आपको डीसी पे पढ़ाए थे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में त्रिकोणमिति का भी डीसी कर चुके थे। तो इसमें sin x का डीसी कितना होता है? सबसे पहले इसको मान लेंगे कि लेट मतलब होता है कि माना कि y बराबर sin ax प्लस b, ठीक है। तो इसके पहले y बराबर इसको मान लिए। अब उसको करेंगे कितना, लिखेंगे यहाँ पढ़िए कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बाबू ये होता है डीसी करने से पहले इसको लिखना जरूरी है, अब ताकि एग्जामिनर समझेगा कैसे कि हम लोग क्या किए हैं। इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। इसका हिंदी होता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको अगर हिंदी लिखते हैं तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अगर इसका हम हिंदी देखेंगे तो होगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हमको देखना है कि y का डीसी कितना होता है। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि y का डीसी हो जाएगा यहाँ पे dy बटा dx, और sin x का डीसी होता है cos। एंगल में देखो बाबू, एंगल में ax प्लस b है, तो यहाँ पे भी देखेंगे ax प्लस b। समझ में आ गया? देखो अगर हमारा एंगल यहाँ पे x रहता तो x लिखते, यहाँ पे ax प्लस b है इसलिए यहाँ पे ax प्लस b लिख दिए। अब हम जानते हैं कि सब के डीसी करना जरूरी है, इसलिए साइन का डीसी कर दिए cos। अब इसका भी डीसी करेंगे बाबू। देखो ax के डीसी होगा a प्लस, और b कोई अचर है तो अचर संख्या के डीसी में आपको बताए थे कि कितना होगा 0, तो यहाँ पे दे देंगे 0, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे कि dy बटा dx बराबर, देखो a को आगे लिख देते हैं तो a cos ax प्लस b। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आप मिला सकते हैं बुक से आंसर है कि नहीं है, तो हम आपके सामने मिला लेते हैं कि आंसर देता है कि कुछ और देता है। देखिए बिल्कुल वही आंसर दिया है जो हमने लाया है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि sin x स्क्वायर। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि sin x स्क्वायर। देखो बाबू sin स्क्वायर x नहीं है, यहाँ पे sin x स्क्वायर है, तो इसका भी डीसी करेंगे। तो डीसी करने से पहले हमको मानना पड़ेगा क्या कि लेट y बराबर sin x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कुछ कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना जरूरी होता है बाबू, क्योंकि अगर हम इसका डीसी करेंगे तो यही लिख करके करेंगे, और नहीं लिखेगा तो मैथ गलत भी काट सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग डीसी कर रहे हैं तो कहाँ पे डीसी करेंगे कहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि आगे पढ़ेगा तो होगा कि डीसी हम लोग तो कर रहे हैं लेकिन इतना कैलकुलेशन हो जाएगा कहाँ पे डीसी की कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझने के लिए हमको लिखना पड़ता है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि y का डीसी कितना होगा वो
dy बटा dx, ठीक है। और साइन एक्स का डीसी हो जाएगा वो कॉस, और स्क्वायर है एंगल में तो एक्स स्क्वायर। देखो तो साइन के डीसी कॉस कर दिए, एक्स स्क्वायर के डीसी तो अभी करेंगे, लेकिन इसका एंगल है छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का डीसी को कितना 2x, और x का डीसी 1 तो लिखना जरूरी है नहीं, तो लिख देंगे कि dy बटा dx बराबर 2x को आगे लिख देते हैं और cos x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। देखिए पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, अब चलते हैं तीसरा की ओर। अब क्या बात तीसरा, तो समझ में आ रहा होगा, बहुत बहुत आसान है डीसी, इसमें समझने वाली बात बहुत कम है। फिर होता है tan 5x प्लस 9। अगला क्वेश्चन है tan 5x प्लस 9। तो इसको हम बताए थे कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है, आप लोग जल्दी बताइए। सबसे पहले हमको लिखना है कि लेट y बराबर, क्या लिखे हैं कि लेट का मतलब होता है कि माना कि लेट y बराबर tan 5x प्लस 9 हो गया। अब इसके बाद इसको डीसी करेंगे, तो डीसी करने से पहले हमको बताया था कि कुछ लिखना पड़ता है, वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हो गया आपको। आज की वीडियो में हम लोग आधा चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। x, ठीक है, x नहीं है हमारे पास 5x प्लस 9 है, तो जितना एंगल है उतना लिखना पड़ता है बाबू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटू, अब 5x का डीसी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 9 तो कोई अचर संख्या है, और अचर संख्या का डीसी कितना होता है 0 होता है, तो लिखना 0 जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लस में 0 कोई मायने रखता नहीं है। अब बताओ यहाँ पे लिख देंगे कि dy बटा dx बराबर, अब 5, ये देखो 5 को आगे ले आते हैं क्योंकि छोटा है, तो इसलिए लिख देंगे 5 फिर सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगला, देखिए इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। इसका आंसर हम लोग को मैच करना जरूरी है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 3 था 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, cos sin x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि cos sin x स्क्वायर, यही है ना, cos sin x क्यों है, x स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। देखिए बिल्कुल यही क्वेश्चन है, तो हम लिख लेंगे कि लेट y बराबर cos sin x स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले इसको y बराबर मान लेते हैं, उसके बाद ही बनाना तो अच्छा रहेगा। हम डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, लेकिन जब y बराबर मान लेते हैं तो कुछ अच्छा है, ठीक है। तो बताइए y का वैल्यू कितना होगा dy बटा dx, और cos x के डीसी कितना होता है माइनस का साइन, और एंगल में कितना है साइन x स्क्वायर। देखिए डरना नहीं है, cos के डीसी होता है माइनस का साइन, ये सब फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं और याद भी करवा चुके हैं, और सब फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनवा चुके हैं, इसलिए पहले का वीडियो देखिए तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो cos का डीसी होता है माइनस का साइन, ठीक है। और एंगल में जितना है उतना लिख दिए। अब एंगल का डीसी करेंगे तो साइन का डीसी होता है cos, तो यहाँ पे लिख देंगे cos x स्क्वायर, ठीक है। पहले के cos का डीसी एंगल था उतना लिख दिए, फिर साइन का डीसी एंगल था जितना लिख दिए, अब एंगल का भी डीसी करेंगे तो एंगल का x स्क्वायर का डीसी कितना होगा 2x होगा, ठीक है। तो फिर से एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो dy बटा dx कितना हो जाएगा वो माइनस को आगे रहने देते हैं, 2x को 2x लिख देते हैं, cos स्क्वायर x को cos x स्क्वायर को लिख देते हैं इनटू इसको पीछे लिख देते हैं sin x स्क्वायर। देखिए डीसी में सबसे बड़ी बात होती है डीसी करना नहीं, डीसी का कैलकुलेशन समझाना। तो देखिए डीसी करना बहुत आसान है, लेकिन इसको आंसर की तरफ मिलाना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए सबसे पहले हमको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। देखिए हम इसको इधर से छोड़ सकते थे, क्योंकि डीसी किए बस आंसर आ गया, लेकिन उस तरह से नहीं करना है। डीसी करने के बाद भी 2-4 स्टेप कैलकुलेशन की तरफ चलना है, क्योंकि हमको बुक से आंसर मैच करना है। डीसी सिर्फ करना बहुत आसान है, लेकिन इसको बुक से आंसर मिलाना बहुत ही मुश्किल पड़ता है, ठीक है। देखिए जो बुक में आंसर है सेम टू सेम वही आया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं।
तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइन क्यू एक्स। कितना क्वेश्चन है बाबू? 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, कहता है साइन क्यू एक्स। तो इसको डीसी करेंगे सबसे पहले। तो डीसी करने के लिए लिख देंगे यहाँ पे कि लेट y बराबर साइन क्यू एक्स। हो गया। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और उसके बाद करेंगे डीसी इसका करना है, तो y का डीसी हो जाएगा यहाँ पे dy बटा dx। ठीक है। और साइन क्यू एक्स का डीसी कितना होगा? पहले पावर को आगे लेके आते हैं, तो पावर को आगे लिख देते हैं। ठीक है। फिर साइन हो गया। अब पावर में से कितना घटता है? 1। तो इसको घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x। ठीक है। अब साइन का डीसी बचा हुआ है, तो साइन का डीसी हो जाएगा कितना? cos 1। साइन का डीसी कितना होगा वो? cos। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह से आंसर आया होगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पावर का डीसी किया, फिर साइन जितना था उतना लिख दिया, पावर में से घटा दिया एक्स का एक्स, साइन एक्स का डीसी होता है cos x। हो गया कंप्लीट। आंसर देखिए बिल्कुल इसी तरह से आया है आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छठा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक रूट है इतना बड़ा, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस 1 है, शायद ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम क्या बताए थे? रूट एक्स के डीसी बता दिए हैं। तो जो पहले डीसी करने से पहले इसको मान लेते हैं कि वाई बराबर इतना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वाई आप देखिए मान भी सकते हैं वाई बराबर, ना तो डायरेक्ट डीसी भी कर सकते हैं, गलत नहीं है। हम मान करके बना रहे हैं, अब बिना माने हुए भी बना सकते हैं, इसलिए इसको देखिए। तो फिर से लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डीसी होगा dy बटा dx। ठीक है। और यहाँ रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। एंगल में देखिए रूट का डीसी होता है 1/2 रूट, और अंदर जितना है सबको लिखना है। तो जितना कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिए। अब अंदर वाला का डीसी नीचे नहीं ऊपर करते हैं, तो ऊपर में ब्रैकेट दे देते हैं, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और प्लस का प्लस, और एक्स का डीसी 1 होता है बाबू, और 1 का डीसी 0, इसलिए लिखना जरूरी है। तो देखते हैं कितना आएगा, dy बटा dx। ऊपर इतना से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 और 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए कितने विद्यार्थी होंगे 2 से 2 काट देंगे, लेकिन कटेगा नहीं बाबू, क्योंकि यहाँ प्लस में 1 भी है। अगर सिर्फ 2x रहता तो काट सकते थे, लेकिन यहाँ 2x प्लस 1 है, इसको काट नहीं सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब देखते हैं हम भी कि बुक से मैच करता है कि नहीं। अगर बुक से मैच नहीं करेगा तो हम मैच करवाएंगे। देखिए आ गया आंसर, आ गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए हमारा जो डीसी का एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, रोमन नंबर में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं है, बस इसी तरह से डीसी बनाना है। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, आज उनका क्लास छुट्टी है, इसलिए हम सोचे कि वीडियो तो अपलोड करना जरूरी है, इसलिए अब डायरेक्ट ये सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब पर ही जाएगा। कोई पढ़ेगा नहीं सर, जितने विद्यार्थी पढ़ेंगे सब ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा होम ट्यूशन छुट्टी है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो सेकंड का क्वेश्चन करता है कि सेम टू सेम एक्स के सापेक्ष डीसी हमको करना है। तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है, सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर ही 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 10x के पावर n, यहाँ बोलता है 10x के पावर n। तो बाबू बताए थे तुमको कि 10x का डीसी कितना होता है। अब मानते नहीं है, पहला क्वेश्चन में माने थे, अब मानते नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे कि स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
देखो बाबू, वाई मानो या ना मानो, लेकिन हमको ये लिखना जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग डीसी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो डीसी में तो डीसी के बारे में लिखना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं लिखिएगा डीसी के बारे में तो दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10x का डीसी हो जाएगा वो सेक स्क्वायर, एंगल में जितना है x के पावर n है लिख दिए। अब इसका डीसी तुमको बताए थे कि x के पावर n का डीसी कितना होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर कि x के पावर n, देखिए n पहले आ जाएगा, n आ गया, x का x, और देखिए n पहले ले आए, x के x लिख दिए, अब इसमें से 1 घटता है तो यहाँ पे लिख देंगे कि n माइनस 1। यही हो गया फाइनली आंसर। अगर आप चाहिए तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं आंसर किस तरह से देता है। देखिए इसको आगे कर दिया है तो हम लोग भी कर देंगे n x n माइनस 1, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर x के पावर n, यही हो गया आंसर। इस तरह से बिल्कुल आंसर देता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कॉसेक, देखिए कॉस इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हम इसका डीसी करेंगे, फिर इसका डीसी करेंगे। तो इसका डीसी करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा पहले कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ भी भूल जाओ बाबू, लेकिन इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का डीसी होता है माइनस का कॉसेक। अब देखिए कॉसेक एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन एंगल में कॉसेक एक्स पहले से है, तो एंगल में जितना जितना है सबको लिखना पड़ेगा। तो देखिए कॉसेक एक्स, एक्स कितना है, कॉसेक एक्स है, देखिए माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉट, और यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं देंगे, एंगल में जितना है पूरा लिख देंगे, तो कितना है कॉसेक है, ठीक है। हो गया कंप्लीट। देखिए तो पहले इसका डीसी किए तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। अब हम डीसी करेंगे इसका, तो इसका भी डीसी कितना होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो बाबू इसका एंगल ई था इसलिए इसको लिखते चल गए, और इसका एंगल एक्स है, यहाँ पे एक्स आपको दिख रहा होगा, इसका एंगल एक्स है, तो दोनों में एक्स एक्स दे दिए। देखिए इसमें भी एक्स दिए, इसमें भी एक्स दिए, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस अगर करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो हम इसको आगे लिख देते हैं। छोटा है, देखिए छोटा को आगे लिखना है, बड़े को पीछे, ठीक है। इसलिए छोटा को आगे लिख देते, कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद इसको लिखते चलना है, कितना हो कॉसेक एक्स इंटू, देखिए हो गया। इसको हम लोग आगे कर दिए, माइनस माइनस खत्म हो गया, अब इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिए। अब देखते हैं बुक में इस तरह से देता है या कुछ और ही बोलता है। कॉसेक इंटू कॉट एक्स कॉसेक, देखिए बिल्कुल उसी तरह से दिया है। हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसको आप लोग मिला लीजिएगा बुक से एक बार कि सही है या गलत है, ठीक है। ऐसे मत मतलब समझिएगा, इसको क्वेश्चन देखिएगा उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा, मिलता है कि मैच नहीं करता है, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सुखी कोई है शायद, कोई बात ना, कोई भी रहे। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग ने 3 तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 10x² + 3, 10x² + 3। तो यहाँ पे बना देते हैं, कितना होगा 10x² + 3, यही क्वेश्चन है बाबू। तो इसको डायरेक्ट हम बनाएंगे तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए हम हर क्वेश्चन में लिखते चल रहे हैं बाबू, इसलिए आप लोग को भी लिखना जरूरी है। तो 10x का डीसी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, एंगल में x² + 3 है, x² + 3 लिख दिए। तो 10 सेक स्क्वायर x इंटू, देखिए 10x का डीसी होता है सेक, अब एंगल में है 10x का डीसी होता है सेक स्क्वायर, अब एंगल में जितना होता है लिखते हैं। अब उसके बाद एंगल का डीसी करेंगे तो x² का डीसी होता है 2x, ठीक है, और +3, तो 3 का डीसी 0, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है। तो 2x को कर देंगे आगे, तो 2x इंटू सेक स्क्वायर x + 3,
यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप पैसा का दे दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं बुक में आंसर मैच करता है या नहीं। 2x + 3 ठीक है, मैच कर गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 4 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब है 10 x के पावर 0 है। तो इसको समझने वाली बात है। देखिए हम लोग करेंगे यहाँ पे कितना होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हो गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 10x का डीसी करेंगे sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर, अब देखिए sec स्क्वायर x की जगह कितना है, 0 है, तो 0 लिख दिया। और एंगल का डीसी करेंगे बाबू, तो किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो x का डीसी कितना हो जाएगा, 1 कर दिए। उसके बाद x का देखिए यहाँ पे 1 है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 को अगर ऐसे लिख सकते हैं कि पाई बाई 360। देखिए इसका मतलब होता है पाई, देखिए सॉरी इस तरह से नहीं देगा, वो देता है आंसर पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर मिला देंगे। देखिए पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, पाई का कितना वैल्यू 180 डिग्री। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि पाई, इसको चेंज करने के लिए हमको देखिए इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक के मुताबिक हमको लेके चलना पड़ेगा। तो पाई बाई 180 डिग्री। अब देखिए पाई का वैल्यू भी कितना होता है, अब पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू भी 180 डिग्री होता है। त्रिकोणमिति के हिसाब से 180, ज्यामिति 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना होगा 180, और नीचे भी कितना है 180 से भागा देने तक कटे कितना बार में, एक बार में कट जाता है यहाँ पर। यहाँ पे कटेगा तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे कितना, इसको लिख सकते हैं कि पाई बाई 180। ठीक है, उसके बाद सेक स्क्वायर x के पावर 0। यहाँ तक कंप्लीट है, समझ में आ गया। 10x के डीसी सेक स्क्वायर x जितना था उतना कर दिए। अब x का डीसी अब पावर में 0 है बाबू, तो किसी के पावर में 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अब इसके बाद बताइए कि 1 को हम कर सकते हैं कि पाई बटा 180 डिग्री। अब सेक स्क्वायर x, अब एंगल में जितना अपना लिख दिए। अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसको भी मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे तब। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे बोलेगा ब्रैकेट अंदर 3x स्क्वायर कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 के पावर 7/2 है, 7 है, 7/2 है, इसको कर देंगे 7/2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको करेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया वो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब पावर का डीसी पहले करेंगे तो 7/2 का 2 लिख देते हैं, और एंगल में कितना है 3x स्क्वायर लिख दिया, 6x का भी लिख दिया, 5 का 5 भी लिख दिया। ठीक है, और एंगल में से कितना घटाना है, 1 घटाना है। तो बताइए 7/2 में से माइनस कितना करेंगे 1, तो 1/1 मतलब इसका एलसीएम तो कितना होगा 2, और 7 माइनस यहाँ पे कितना होगा 2, तो बचेगा 5/2। अगर इस तरह से आपको समझ में अच्छा से आता है तो आप समझिए 7/2 का मतलब होता है 3.5, कितना होगा 3.5 मतलब 3.5, और उसमें से माइनस हम करेंगे 1 तो बचा कितना 2.5, इसका मतलब 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये छोटी छोटी बातें समझ सकते होंगे। तो इसको मिटा सकते हैं, कितना है हमारा यहाँ 5/2, तो 5/2 यहाँ लिख देंगे 5/2। ठीक है, अब इसका डीसी करना है बाबू, तो लिख देते हैं चुपचाप। और 3 दूनी 6, 6x हो गया, देखिए 3 दूनी 6x प्लस के प्लस, और 6x के डीसी कितना होगा 6,
अब देखिए प्लस में 5 का डीसी, 5 का डीसी कितना होगा 0, इसको लिखना जरूरी है नहीं, तो इसको कर देते हैं आगे, इसको लिख देते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 7/2 और यहाँ पे लिख देंगे 6x + 6 और फिर से 3x² + 6x। तो देखिए हम किसी कारणवश मेरा फोन डेड हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, तो रिकॉर्डिंग छूट गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो हम देखने गए तो देखें कि फ़ोन बंद है, तो हम क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कर दिए। तो आप लोग सिर्फ यहाँ से समझिए, हम समझा देते हैं। हम यहाँ तक चल गए थे, उसके बाद देखिए ये 7/2 का 2 कर दिए यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 6 कॉमन कर दिए, तो 6 बाहर निकल गया, 2 से 6 काट दिया तो 3 1 कट गया, और साथ में किया 3 से गुना 7 21 हो गया, मतलब 21, ठीक है। और जितना इतना था लिख दिए। ये देखिए आंसर हमारा आ गया। और अगला क्वेश्चन 7 बनाए, तो 7 में दिया √5 + 2x + 2x - 4x⁵, ठीक है। और इसके आगे क्या किए, इसके आगे के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद हम किए रूट के डीसी, तो रूट के डीसी 1/2 रूट अंडर एंगल में जितना है उतना लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद क्या किए, एंगल का डीसी किए, तो 5x का डीसी, 5 का डीसी हो गया 0 और प्लस का प्लस और 2x का डीसी हो गया 2, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का माइनस लिख दिए और पावर आगे आ जाता है, तो पावर आगे आएगा तो 4 पहले से, मतलब 4 पहले से, तो 4 × 5 कितना हो गया 20, ठीक है। और x का x, और 5 में पावर में से कितना घटता है, 1 घटता है, तो 1 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख दिए, पूरा में किए 1 से गुना, तो जितना है उतना आ गया। अब देखिए 2 - 20x⁴, नीचे जितना था उतना लिख दिए। अब ऊपर देखते हैं, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें 20, मतलब 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन हम कर देते हैं, बचा 1 प्लस, और इसमें से 2 कॉमन होगा तो बचेगा 10x⁴, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, वो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 + 10x⁴, अब बट्टा के बट्टा √5 + 2x - 4x⁵, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, हम इसको सॉल्यूशन दोबारा सेंड कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन किसी कारणवश मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, उसके कारण ये छूट गया था, और हम बनाते चले गए और हमें पता भी नहीं चला कि स्विच ऑफ हो गया। तो हम देखने गए तो देख जा पूरा रामायण खत्म और सीता जी गायब, पता ही नहीं चला कुछ। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहां तक हम कंप्लीट किए बाबू, 6 का कंप्लीट किए, 7 का भी कर लिए, अब करते हैं 8 तक। आज की वीडियो में हम लोग 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट देखेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में 10 से 20 करेंगे, क्योंकि एक दिन में पूरा सॉल्यूशन करना आसान नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 देखना है। 8 बोलता है साइन कॉस x⁵, साइन बोलता है साइन कॉस x⁵, यही क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो साइन का डीसी कितना हो जाएगा, कॉस, एंगल में कितना है कॉस x⁵ हो गया ना। पहले के साइन का डीसी तो कॉस हो गया, एंगल में जितना था उतना लिख दिए। अब कॉस का डीसी करेंगे तो माइनस का साइन, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का साइन, एंगल में कितना है x3, तो x3 लिख दिए इनटू, अब एंगल का डीसी करेंगे तो x³ का डीसी कितना होगा 3x², कितना हो जाएगा 3x²। देखिए यहाँ 3 पहले आ गया, लिख दिए, और पावर में से 3 में से कितना घटता 1, तो बचा कितना 2, कंप्लीट हो गया। इसको रख देंगे आगे, तो इतना कितना होगा 3x², माइनस को आगे लिख देते हैं, माइनस का 3x² इंटू साइन x³ इंटू कॉस x³ हो गया। बोर्ड में जगह नहीं बचा है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं पहले।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 तो बोलता है कॉस, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कॉस साइन एक्स के पावर क्यू। ठीक है, पिछला बार की तरह ही है लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछला बार था साइन, इसमें था कॉस, कॉस साइन एक्स के पावर क्यू। तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम बताएं कि पहले कि इसको करना है डीसी, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस का साइन, एंगल में कितना है साइन एक्स क्यू। लिख दिए बाबू, देखो cos x का डीसी माइनस का साइन, एंगल में जितना था उतना लिख दिए। अब उसके बाद sin x का डीसी करेंगे तो हो जाएगा cos x क्यूब। ठीक है, पहले किए cos का डीसी तो माइनस में साइन आ गया, अब साइन का करेंगे तो cos एंगल में x क्यूब तो x क्यूब, उसके बाद 3x स्क्वायर लिखेंगे 3x स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर होगा। और इसको आगे लिख देते हैं माइनस का 3x स्क्वायर इंटू cos, तो cos एक्स क्यूब इंटू उसके बाद साइन एक्स क्यूब। देखो बाबू यही तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, फाइनली यही आंसर मैच करता है। आप लोग बुक से मिला लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है 10वां, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? बोलता है साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन, क्वेश्चन नंबर यहाँ 10वां क्या है? साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है बाबू। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। तो उसके बाद साइन का डीसी करेंगे कितना? कॉस, एंगल में जितना है उतना लिख देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन का डीसी कॉस, एंगल में जितना था उतना लिख दिए। अब उसके बाद एंगल का भी डीसी करना पड़ेगा बाबू। तो एंगल का डीसी करने के लिए पहले लिखेंगे रूट, तो रूट का डीसी कितना होगा 1/2, रूट अंडर जितना है उतना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। एंगल में जितना था उतना लिख दिए। अब उसके बाद अंदर वाला का डीसी करेंगे तो 1 का डीसी होगा 0, प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। अब ये तुम लोग मत कर देना कि ये से इसको काट मत दीजिएगा, इसको से इसको काट मत दीजिएगा, क्योंकि ये साइन कॉस का एंगल है। ठीक है, अब कितने होंगे कि इसको से इसको निपटा देंगे, तो निपटाना नहीं है क्योंकि कॉस का ये एंगल है। इसके लिए हमको देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा कितना? x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि आंसर मैच करती है या नहीं करती है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था, तो देखिए हूबहू यही आंसर मैच किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो। और अगला क्लास 11 से चलेगा। आज का सॉल्यूशन कितना था? 1 to 10 हुआ, 1 से 10 हुआ, और कल का क्लास में चलेगा 10 से 20। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहें और सीखने की कोशिश करें। मैथ बहुत आसान है, बस समझने वाली बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अगला क्लास।